Hello everyone, welcome to ZVC classes. My name is आदित्य शर्मा। मैं आप सबको बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के अंदर न्यूट्रिशन सब्जेक्ट को डील करता हूँ। न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर अभी जो यूनिट हमारी रिमेनिंग में चल रही है उसका नाम है मिनरल्स। मिनरल्स यूनिट हमारी रिमेनिंग में है और मिनरल्स यूनिट के अंदर मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर मेजर मिनरल्स का फर्स्ट टाइप है कैल्शियम, वो कवर करवाया था लास्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास के अंदर हम मेजर मिनरल्स का सेकंड एग्जांपल, सेकंड टाइप है फॉस्फोरस, उसको देखने वाले हैं। तो आपने मेरी लास्ट क्लास को अटेंड किया था या नहीं किया था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी एक मेजर मिनरल्स की कैटेगरी के अंदर आता है। फॉस्फोरस भी एक मेजर मिनरल्स की कैटेगरी में आता है। तो फॉस्फोरस, आप मुझे बताओ कि फॉस्फोरस एक मेजर मिनरल है तो उसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को कितनी होनी चाहिए। फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को कितनी होनी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। और फॉस्फोरस कौन सा, किस टाइप का मिनरल है, फॉस्फोरस किस टाइप का मिनरल है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताओगे। फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस से रिलेटेड हम आपको बताने वाले हैं फॉस्फोरस। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि फॉस्फोरस फॉस्फोरस इज ए टाइप ऑफ मेजर मिनरल। phosphorus is a second most abundant mineral. Requirement of body greater than 100 mg per day. 100 mg per day. आपको फॉस्फोरस मेजर मिनरल के बारे में बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट है हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमारा किस टाइप का मिनरल है, तो आपको बताना है कि हमारा फॉस्फोरस एक मेजर मिनरल्स की कैटेगरी के अंदर आता है। कौन? फॉस्फोरस। अब मेजर मिनरल्स की कैटेगरी के अंदर आता है तो इसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को कितनी होगी। फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को 100 mg ग्रेटर देन, मतलब कि हमारी बॉडी को फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट है वो 100 mg से ज्यादा होगी पर डे। हर दिन हमें फॉस्फोरस 100 mg से ज्यादा इंटेक करना नेसेसरी है। कितनी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को फॉस्फोरस की, क्यों है? क्योंकि फॉस्फोरस एक मेजर मिनरल्स की कैटेगरी में आता है और फॉस्फोरस के कुछ फंक्शंस है। मैं फॉस्फोरस है हमारी बॉडी के अंदर के कुछ फंक्शंस है जिनसे हमारी बॉडी का जो डेली रूटीन होती है वो बॉडी चल पाती है। तो बॉडी कब होगी? जब फॉस्फोरस डेली इंटेक करेंगे। कितना इंटेक करना जरूरी है, कितना इंटेक करना नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर देन 100 mg, 100 mg से ज्यादा में पर डे इंटेक करना है फॉस्फोरस को। क्लियर? फॉस्फोरस इज ए सेकंड मोस्ट एविडेंट मिनरल। फॉस्फोरस हमारा सेकंड मोस्ट एविडेंट मिनरल होता है। फॉस्फोरस हमारा सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट एविडेंट मिनरल होता है।
आप मुझे बताओगे कि फर्स्ट मोस्ट एविडेंट मिनरल कौन सा था। फर्स्ट मोस्ट एविडेंट मिनरल कौन सा था, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताओगे। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर ही बताया था कि फर्स्ट मोस्ट एविडेंट मिनरल कौन सा होता है, कैल्शियम। कौन सा, कैल्शियम। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि मोस्ट एविडेंट मिनरल कौन सा है, कैल्शियम। क्लियर। इसको अबाउट 85% phosphorus store in our bones and teeth. Remaining 15% phosphorus store in muscles and soft body tissues. जो हमारा फोस्फोरस है वो हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पर स्टोर होता है, तो 85% 85% फोस्फोरस है वो हमारी बॉडी के अंदर, बोन्स के अंदर और टीथ के अंदर स्टोर होता है। कितना, 85%। अमाउंट याद रखना, कितना, 85% जो फोस्फोरस है हो रहता है। रिमेनिंग 15% जो 15% जो फोस्फोरस है, कितना, 15% फोस्फोरस है वो हमारी मसल्स के अंदर और सॉफ्ट बॉडी टिश्यूज के अंदर स्टोर होता है। रिमेनिंग 15% फोस्फोरस है वो हमारी मसल्स के अंदर, बॉडी टिश्यूज के अंदर स्टोर होता है। लेकिन जो मेजर पार्ट है फोस्फोरस का, कितना, 85% पार्ट ऑफ फोस्फोरस का वो हमारी बोन्स के अंदर और बोन्स के अंदर और टीथ के अंदर स्टोर होता है। क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट वापस से रिवीजन करते हैं। फॉस्फोरस हमारा किस टाइप का मिनरल होता है, मेजर मिनरल। फॉस्फोरस कौन सा मोस्ट एविडेंट मिनरल होता है, सेकंड मोस्ट एविडेंट मिनरल होता है। फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को कितनी होती है पर डे, ग्रेटर देन 100 mg पर डे। क्लियर है। ठीक है। फॉस्फोरस का मेजर पार्ट कितना होता है, 85%। फॉस्फोरस का माइनर पार्ट 15%। फॉस्फोरस का मेजर पार्ट कहाँ पर स्टोर होता है, बोन्स के अंदर, टीथ के अंदर। फॉस्फोरस का माइनर पार्ट कहाँ पर स्टोर। क्लियर है। तो हमारा फोस्फोरस का बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ। अब देखेंगे हम फोस्फोरस के फंक्शन। फोस्फोरस हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से फंक्शंस को क्रिएट करता है, कौन कौन से फंक्शंस है जो हमारे बॉडी के अंदर फोस्फोरस करता है। क्लियर है। तो इसको नोट्स में मेंशन करो पहले आप, फिर हम देखते हैं फोस्फोरस के फंक्शंस को।
bones and teeth development, energy product, bones and teeth development, energy production, cell membrane formation, cell membrane formation, formation, formation of DNA and RNA। ये हमारे फॉस्फोरस के मेजर फंक्शंस है। जो फॉस्फोरस है हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट करता है, बनाता है। कैसा? फर्स्ट फंक्शन है बोन्स एंड टीथ के डेवलपमेंट के अंदर, बोन्स के एंड टीथ का फॉर्मेशन करता है या फिर डेवलपमेंट करवाता है कौन? फॉस्फोरस। क्लियर है? यहाँ पर आप फॉर्मेशन भी कर सकते हो। क्लियर है? सेकंड है एनर्जी प्रोडक्शन। हमारा जो फॉस्फोरस है वो हमारी बॉडी के अंदर हमें एनर्जी प्रोडक्शन में भी काम करता है, एनर्जी प्रोडक्शन में भी काम करता है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मैंने आपको जब लास्ट यूनिट करवाई थी, कौन सा क्या नाम था उस यूनिट का? उस यूनिट का क्या नाम था? मैंने सिर्फ आपसे ओनली आपसे यूनिट का नाम पूछा है, क्वेश्चन नहीं पूछा यूनिट के अंदर से। क्या नाम था? विटामिन। हाँ विटामिन, याद आया विटामिन। जो हमने लास्ट यूनिट करवाई थी मैंने आपको, क्या नाम था उसका? विटामिन। विटामिन को मैंने जब आपको क्लासिफिकेशन किया था, विटामिन का जब हमने क्लासिफिकेशन किया था तब मैंने आपको बताया था कि विटामिन टू टाइप के होते हैं, फेट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। फेट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से थे? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये चार विटामिन हमारे फेट सोल्यूबल विटामिन थे। फेट सोल्यूबल विटामिन होते क्या है? तो फेट के अंदर डिजोल्व हो। क्लियर? वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। क्लियर? विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। मतलब क्या है इनका? इसका मीन्स है कि ये वाटर के अंदर डिजोल्व होने वाले विटामिन होते हैं। क्लियर? अब मुझे आप ये बताओ कि एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर कौन से विटामिन काम आते हैं, फेट सोल्यूबल या एनर्जी प्रोडक्शन वाले? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर कौन सा विटामिन है जो काम आता है, फेट सोल्यूबल या वाटर सोल्यूबल? और वाटर सोल्यूबल है तो कौन सा विटामिन है? फेट सोल्यूबल विटामिन है तो कौन सा विटामिन है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको जरूर बताना है। यदि आपने मेरी क्लासेस देखी है तो आपको कंफर्म याद होगा कि एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर कौन सा विटामिन है वो काम आता है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर कौन सा विटामिन काम आता है। और अभी आपको ये याद करना है, न्यू न्यू अपडेट क्या है कि फॉस्फोरस है वो में एनर्जी प्रोडक्शन में काम आता है। एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर कौन सा मिनरल काम आता है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। सेल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन को कौन सा मिनरल बनाता है? फॉस्फोरस। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती क्या है? सेल मेम्ब्रेन होती है सेल के बाहर आउटर लेयर, सेल की आउटर लेयर। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी है, इसकी आउटर लेयर क्या है? स्किन है। स्किन हमारी पूरी बॉडी को कवर करके रखती है। उसी तरह हमारी स्किन, हमारी बॉडी के अंदर सबसे स्मॉल यूनिट क्या है? सेल है। उस सेल को भी बाहर से कवर करने वाली लेयर, बाहर से कवर करने वाली परत, उसका क्या नाम है? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को कौन सा मिनरल बनाता है? फॉस्फोरस। सेल मेम्ब्रेन को कौन सा मिनरल बनाता है? तो फॉस्फोरस बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन कौन सा मिनरल करता है? तो फॉस्फोरस करवाता है। क्लियर? तो ये हमारे फॉस्फोरस के कुछ फंक्शंस है मेजर जो आपको याद करने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना। और जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है
उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको जरूर बताना है। ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस भी बनाता है कौन सा मिनरल? फॉस्फोरस। नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज, प्लांट सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज के अंदर आगे कर्ड, पनीर, चीज। प्लांट्स के अंदर सोयाबीन, चीज, सोयाबीन, नट्स, पल्सेस। सोर्सेज की फॉस्फोरस है वो हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल सोर्सेज, प्लांट सोर्सेज, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी इसको बोलते हैं हाइपो वीकनेस, फटीग, पुअर ग्रोथ, बोन पेन, मसल वीकनेस, मसल पेन, मसल वीकनेस। ये हमारी डेफिशिएंसी है किसकी? फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस से हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम्स है वो दिखाई देंगे जब फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी होगी हमारी बॉडी के अंदर। तो वीकनेस आएगी, कमजोरी, फटीग, थकान महसूस होगी, पुअर ग्रोथ, ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, बोन्स के अंदर पेन फील होगा आपको, मसल वीकनेस, मसल्स की वीकनेस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारी फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी है के साइन और सिम्टम्स मैंने आपको बताए। तो आपको उनको याद करना है कौन कौन से साइन सिम्टम्स होते हैं जब बॉडी के अंदर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी होती है।
हाइपर फॉस्फेटिमिया, हाइपर फॉस्फेटिमिया साइन सिम्टम्स है लो कैल्शियम लेवल, मसल क्रैम्प, मसल क्रैम्प। ये हमारे एक्सिस पॉइंट है या फिर हाइपरफॉस्फेटेमिया की कंडीशन में कौन कौन से साइन सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे वो मैंने आपको बताए। ठीक है, तो आज हमने देखा मेजर मिनरल्स के अंदर सेकंड एग्जांपल, सेकंड टाइप मेजर मिनरल्स का, जिसका नाम है फोस्फोरस। फोस्फोरस की मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, उसके फंक्शंस मैंने आपको बताए, उसके सोर्सेस मैंने आपको बताए, उसकी डेफिशिएंसी मैंने आपको बताई, उसके एक्सिस मैंने आपको बताए, टॉक्सिसिटी मैंने आपको बता दी। क्लियर? तो आज हमने सेकंड मोस्ट एविडेंट मिनरल कौन सा, मेजर मिनरल कौन सा, फोस्फोरस को कवर कर लिया। तो वहाँ कैल्शियम कवर हो चुका है, फोस्फोरस कवर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट मेजर मिनरल को लेंगे। तब तक बाय बाय। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो आपका, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक बाय बाय।